आज हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है? जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। स्क्वायर जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। तो स्क्वायर का भी हम लोग आज क्षेत्रफल देखेंगे, जिसको एरिया बोलते हैं हम लोग। एरिया क्या होता है कि कोई भी वस्तु जितना स्थान घेर लेती है वही उसका एरिया कहलाता है। इसका एरिया का फार्मूला होता है भुजा इंटू भुजा। मान लेते हैं कि इसकी सभी साइड्स ए हैं, क्योंकि सभी साइड्स बराबर होती हैं, तो भुजा का स्क्वायर ए इंटू ए, यानी भुजा का स्क्वायर। यह इसका क्या होता है? एरिया होता है। अब हम लोग देखेंगे, क्षेत्रफल हो गया। अब हम लोग देखेंगे इसका परिमाप। तो परिमाप क्या होता है? चारों भुजाओं का योग। परिमाप होता है चारों भुजाओं का योग, यानी ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, यानी 4a। इसी को बोलते हैं परिमाप, यानी पैरामीटर। अब हम लोग देखेंगे, जो भी वर्ग होता है इसके विकर्ण, इसको विकर्ण बोलते हैं। तो जो विकर्ण होता है इसका फार्मूला होता है विकर्ण बराबर रूट में, इसको कर्ण बोलते हैं, और यह लंब होता है और यह आधार होता है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर, यानी यह और यह, कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर और ए स्क्वायर 2a स्क्वायर। तो यहाँ पे ए स्क्वायर में से ए के बाहर हो जाएगा और रूट 2 बच जाएगा। अब हम लोग देखेंगे स्फेयर यानी गोला और सर्कल यानी वृत्त में क्या अंतर है। तो जो वृत्त होता है इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और जो हमारी वृत्त की जो परिधि होती है इसका फार्मूला होता है 2 पाई आर। अब हम लोग सेम गोला में देखते हैं। गोला में कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे आगे 4 लगा लेना है, 4 पाई आर स्क्वायर। और इसका जो आयतन होता है इसके नीचे 3 कर देना है, और पाई आर, और यहाँ नीचे 3 किए हैं और इसके भी ऊपर 3 कर देंगे। अब इसमें जो हमारा वृत्त है यानी सर्कल है, इसको हम लोग छू नहीं सकते हैं, 2D फिगर होता है। और जो हमारा गोला है यानी स्क्वायर है, इसको हम लोग छू सकते हैं, ये एक 3D फिगर होता है। अब हम लोग देखेंगे बेलन। बेलन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सिलेंडर। सिलेंडर का यह हाइट है, और यहाँ पे अब देखेंगे हम लोग बेलन का फार्मूला आयतन क्या होता है। तो बेलन का आयतन जो होता है वो वृत्त की जो परिधि होती है उस वह होता है 2 पाई आर, और इसमें बस एक हाइट जुड़ जाता है यानी एच। अब हम लोग देखेंगे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और एच। जो इसका वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वही बस इसमें हाइट जुड़ जाता है। जो हमारे बेलन का आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, और जो इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 पाई आर एच। जो इसका आयतन होता है वो इसका क्षेत्रफल के बराबर होता है, वृत्त के क्षेत्रफल के। और जो इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो इसके परिधि के बराबर होता है, बस इसमें हाइट जुड़ जाता है। यह है शंकु। अगला फिगर हम लोग देखेंगे शंकु का। तो यह है शंकु का रेडियस, और यह है शंकु की ऊंचाई यानी हाइट। और इसको हम लोग बोलते हैं एल। एल यानी तिर्यक ऊंचाई। क्या है? यह है तिर्यक ऊंचाई। तो यहाँ पे एल इक्वल टू फार्मूला होता है एल इक्वल टू रूट में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब हम लोग देखेंगे शंकु का। अब हम लोग देखेंगे शंकु का क्षेत्रफल। तो शंकु का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर एल, और इसका शंकु का जो आयतन होता है यह होता है, जो बेलन का आयतन होता है ना उसी का 1/3 होता है, यानी पाई आर स्क्वायर एच बाई 3। अब हम लोग देखते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है शंकु का क्षेत्रफल पाई आर एल प्लस इसका जो नीचे का जो एक सर्कल दिख रहा है ना
इसका क्षेत्रफल, तो सर्कल का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, यानी प्लस पाई आर स्क्वायर। यहाँ से जब हम लोग पाई और आर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ एल बचा, और यहाँ पे पाई और 2 आर है, एक आर बाहर निकल गया तो एक आर बच गया। यही होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल।